सुबह कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल था, तो वहीं दोपहर में एक बार फिर से ईवीएम को कोसने की तैयारी शुरू हो गई है। हमारे साथ जगदीश जी मौजूद हैं। सर, सुबह तो जश्न चल रहा था, अब ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? तेलंगाना तो आप लोग जीत ही रहे हैं। आखिर जश्न इसलिए मना रहे थे कि देश का हर आदमी, मीडिया वाला, पुलिस अफसर, आईबी वाला, किसान, महिला, मजदूर सब कहते हैं कि राहुल गांधी जीत रहा है। अचानक जीत में खलल डाल दी इस ईवीएम मशीन ने, सरकार की प्लानिंग ने, मोदी के खेल ने। मैं समझता हूँ मोदी का खेल है, तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल ईवीएम से सवाल है। और मैं समझता हूँ जब तक ईवीएम है, जब तक विष्णु भगवान भी मोदी को नहीं हरा सकते। देश के प्रधानमंत्री ने तय करा था कि ईवीएम हटाओ, उसने विरोध करा था, हम नहीं समझे। अब ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। आप फिर से ईवीएम पर उठा रहे, लेकिन आप तेलंगाना में तो आप ही की सरकार बन। ये भी मोदी की मेहरबानी है, वहाँ ईवीएम नहीं लगाई। एक राज्य तो देना था ना, तो पूरा देश कह रहा था राहुल गांधी जीत रहा है। रिजल्ट देख लीजिए कैसे आए हैं। कहीं ना कहीं अब चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सभी नेता को। नहीं तो एक एक को जेल में भेजेगा और घर बैठा देगा, भारत को लूटेगा। सर, अगला सवाल यही कि फिर आप लोगों ने जश्न क्यों मनाया? क्या जल्दबाजी की? क्या सुबह जश्न इसलिए मनाया कि हमें परिणाम का पता था, पर ये थोड़ी पता था मशीन से आप लगाइए ना, 400 आदमी खड़े कर दे एक तरफ, जेसीबी मशीन कर दे, कौन जीतेगा बताइए आप? 400 आदमी आ जाएंगे जब मशीन चलेगी। तो मशीन ने हमें हरा दिया। इस मशीन का विरोध हम शुरू से करते हैं। ये तो बीजेपी भी कह रही थी, कल कांग्रेस पार्टी मशीन का विरोध कर रहा था, उनको पता था। आप इलेक्शन कमीशन को घेरने की बात क्यों कर रहे हैं? घेरना पड़ेगा, वही तो है। कहते हैं सांप को नहीं, सांप की माँ को मारो। मोदी तो करवाता है, वो करते हैं, इसलिए घेरना पड़ेगा। कहते हैं वो इंडिपेंडेंट एजेंसी, कहाँ से एजेंसी इंडिपेंडेंट? अरे तो कराओ बैलेट पेपर से चुनाव। अभी आज ही बीजेपी का सुपड़ा साफ न हो जाए तो आप चाहते हैं बैलेट से हो? मैं क्या, मोदी भी चाहता है बैलेट से हो। उसने कहा था जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम दे के ठप्पा मार के चुनाव वोट डालते हैं, ये तो मोदी ने कहा था ना। अब देश को समझना चाहिए। कांग्रेस तो तेलंगाना जीत रही, क्या वहाँ भी रिकाउंटिंग चाहेंगे? नहीं, हम कोई रिकाउंटिंग नहीं कराएंगे, वो मोदी ने दे दी, उसका धन्यवाद मोदी जी। एक तेलंगाना हमारे लिए छोड़ दिया और पूरा देश आपने लूट लिया। अब पूरा देश भिखारी बन जाएगा आने वाले टाइम में। ये मसद जगदीश शर्मा मौजूद थे, जो कि ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल ईवीएम मशीन को लेकर के पहले भी सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन एक दोहरा चरित्र है कि एक तरफ तेलंगाना की जीत पर वो मेहरबानी दिखा रहे हैं, तो वहीं तीनों राज्यों में बीजेपी के क्लीन स्वीप करने पर ईवीएम का विरोध हो रहा है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, कांग्रेस कार्यालय, नई दिल्ली।